हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2023 के 30 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के जीके व हिंदी के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर देखें। क्वेश्चंस के लेवल, क्वेश्चंस के ट्रेंड व क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा उठाए जा रहे हैं, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है। आप लोग देखते होंगे कि हर शिफ्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बराबर उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका होता यह है कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम के बाद में एक इसका दोस्तों नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों क्वेश्चन के एवरेज जो होते हैं उनको निकाला जाएगा। तो इसलिए दोस्तों कुछ ऐसे मेन टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस आप लोगों के बार बार बनते हैं। तो दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर उन टॉपिक्स को आप लोग समझें और वहां से जितने भी क्वेश्चन डिटेल में बनते हैं उन क्वेश्चनों को दोस्तों आप लोग रिवीजन करने की कोशिश करें, ताकि आप लोग एग्जाम में अपने एक अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग एसएससी जीडी 2023 के 30 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के हिंदी व जीके के प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न जो कि पूछा गया था जनगणना से, क्वेश्चन है दोस्तों 2011 की जनगणना कितने चरणों में संपन्न हुई थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2 चरणों में। अब 2011 की जनगणना से संबंधित जो मोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इजी टू मॉडरेट पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं। आप मोटे मोटे जितने क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, चाहे लिटरेसी हो दोस्तों वहाँ की, चाहे दोस्तों पॉपुलेशन हो, राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों की, वो मोटे मोटे जो कम सबसे ज़्यादा, इन चीज़ों का दोस्तों कक्षा से लिख के नोट डाउन करके अभ्यास कर ले। क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। तो इसका आंसर था दोस्तों 2011 की जनगणना कितने चरणों में संपन्न हुई थी, तो 2 चरणों में। अगला क्वेश्चन है 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाईलाइटेड क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है ये पूछा जा रहा है। करंट रिलेटेड क्वेश्चन, करंट रिलेटेड में दोस्तों चाहे वो हमारा इलेक्शन कमीशन हो दोस्तों, महान न्यायवादी हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, गवर्नर हो, इन सबसे दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं जो कि बिल्कुल दोस्तों मोटे हैं, जीके क्वेश्चन है। तो इन चीज़ों से दोस्तों आप लोगों को प्रिपेयर रहने का ज़रूरत है। तो कौन है दोस्तों 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? यू ललित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं। तो ये कौन है? डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेले, उत्सव और दोस्तों शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य, इन सब चीज़ों से दोस्तों हम लोग टेस्ट सीरीज में बराबर हर क्वेश्चन को दोस्तों पढ़े भी हैं, पुनः उनका बार बार रिवीजन भी करे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के कतई भी मिस नहीं होने चाहिए और ना ही गलत होने चाहिए। सरहुल त्योहार कहाँ का है? तो ये झारखंड का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सागर का समानार्थी, समानार्थी अनेकार्थी वाक्यांश के लिए शब्द विलोम पर्यायवाची, ये इतने टॉपिक हाईलाइटेड हैं दोस्तों। इनमें से जितने मोटे मोटे बनते हैं इंपॉर्टेंट, आप लोग दोस्तों एक बार उसको जरूर रिवीजन करें। तो क्या होता है दोस्तों सागर का समानार्थी? समुद्र भी होता है, जल्दी भी होता है और उदद भी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी जिस टॉपिक को उठाया गया है वहां से दोस्तों बार बार जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको पूछा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 148 है। ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है दोस्तों, वहां इनकी नियुक्ति से संबंधित बातें पूछी गई हैं, आर्टिकल वो भी पूछा गया था। यहाँ भी दोस्तों इनसे संबंधित जो है आर्टिकल ही पूछे गए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनका कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 148 में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कॉमन सेंस हिंदी का है, मुहावरा बताना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बिल्कुल इजी, बुद्धि भ्रष्ट होना या बुद्धि का काम न करना, जो भी विकल्प में है आप लोगों का आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अस्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल हाईलाइटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों फंडामेंटल राइट्स से है, हम लोग बराबर पढ़ते चले हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दोस्तों मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें 12 से पूछा गया दोस्तों जो कि राज्य की परिभाषा थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपके 13, 14, 15, 16, 17, 18 से 35 तक के बीच में दोस्तों समानता, स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति, शिक्षा, कहीं ना कहीं से दोस्तों या मोटे क्वेश्चन या उन्हीं में से उठा के दोस्तों आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP यानी राज्य के निर्देशक तत्व व सिटीजनशिप, ये 4-5 टॉपिक है जहाँ से बराबर क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग इनको ध्यान जरूर दें। हर दोस्तों आप शिफ्ट में देखेंगे मूल अधिकार जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, एक ना क्वेश्चन बनता ही है। तो यहाँ दोस्तों क्या समानता के अधिकार से संबंधित है।
क्वेश्चन था दोस्तों 14 से 18 में समानता है, उसके बाद स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 से लेकर शुरू होता है दोस्तों, और स्वतंत्रता का अधिकार टोटल है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 में। तो यहीं से पूछा गया दोस्तों अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है, तो प्रेस की स्वतंत्रता से है, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारत की तरफ से ओलंपिक में प्रथम ध्वजवाहक। दोस्तों करंट रिलेटेड है, थोड़ा पुराना पूछा गया है, यानी खेल से संबंधित। ओलंपिक खेल दोस्तों जो प्रेजेंट में ज़्यादा हाईलाइटेड हो वहाँ से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो भारत की तरफ से ओलंपिक में प्रथम ध्वजवाहक कौन थे, पूरम वानार्जी थे। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक। ये टॉपिक से बार बार पूछा रहा है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखें, 13वां ध्यान रखें। कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व जो इन्होंने किया था, ये भी ध्यान रखें आप लोग। उसके बाद दोस्तों इन्होंने युद्ध नीति को छोड़ के धम्म नीति का प्रतिपादन, हम लोग टेस्ट सीरीज में बराबर पढ़ाएं दोस्तों सम्राट अशोक को, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ठीक वहीं से क्वेश्चन तो सम्राट अशोक की मृत्यु पूछी गई है, तो ये कब हुई थी, 232 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व आप लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, यहाँ से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, 2022 में नीति आयोग के अध्यक्ष। दोस्तों जब योजना आयोग चलती थी, योजना आयोग के बाद में आप लोग जानते हैं योजना आयोग 12वीं के बाद खत्म हो गई, उसके स्थान पर नीति आयोग का दोस्तों गठन किया गया। योजना आयोग जो था उसमें दोस्तों जो अध्यक्ष होता था वो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते थे वही होते थे। ठीक वही नीति आयोग में भी नियम है, जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष माने जाएंगे। उपाध्यक्ष पूछी जाती तो बात अलग होती। तो दोस्तों थोड़ा सा घुमा दिया गया, इस भी दे दिया गया है। तो 2022 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री। अब जो भी प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हो वही नीति आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रिकेट खेल स्टेडियम से है, तो ब्रेबॉर्न दोस्तों स्टेडियम से है, यानी मैच स्टेडियम से। ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ है, तो मुंबई में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, सक्रिय का विलोम सब लोग जानते हैं निष्क्रिय होता है। एक करंट रिलेटेड क्वेश्चन और पूछा गया दोस्तों, मिल्खा सिंह को कौन सा अवार्ड मिला है, तो कौन सा अवार्ड इन्हें मिला है, पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे, बार बार इस पर हम लोग जिक्र भी किए हैं। तो ये थे दोस्तों 30 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के दोस्तों जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। दोस्तों अब आप यहाँ से एक चीज़ जरूर ध्यान दें, अपने टॉपिक को समझने का प्रयास करें। सिलेबस को थोड़ा सा अगर फॉलो करोगे तो टॉपिक पर आपको ध्यान होगा। जब टॉपिक दोस्तों आपका कमांड होगा, जो हाईलाइट टॉपिक होते हैं, तो क्वेश्चन दोस्तों वहीं से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक ले लिया आता है उसी में से दोस्तों इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा डीपली किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के बाद में रिजल्ट निकालने से पहले इसका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों एक एवरेज स्कोर बनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के 30 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के दोस्तों जीके व हिंदी के प्रश्न। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने इसे कॉन्सेंट्रेट होकर समझे होंगे, क्वेश्चंस के ट्रेंड को समझे होंगे, क्वेश्चंस कहाँ से उठाए जा रहे हैं ये भी समझे होंगे। तो दोस्तों फिर हम लोग सेकंड शिफ्ट के साथ दोस्तों फिर एनालिसिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।